माधवपुर का एक आदमी महेश अपनी साइकिल से घर को लौट रहा था। उसको रास्ते पर सामने एक बच्चा रेंगता हुआ नजर आया। उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो बच्चा एक किनारे से रेंगता हुआ दूसरे किनारे पर पहुंच गया और जंगल के अंदर चला गया। एक बच्चा इस जंगल में कैसे आया, वो भी इतना छोटा जो पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता। वो अपनी साइकिल से उतरकर जंगल के अंदर चला गया। चांद की मध्यम रोशनी में उसको वही बच्चा जमीन पर रेंगता हुआ नजर आया। उसने उस बच्चे की तरफ तेजी से अपने कदम बढ़ाए। अब उस बच्चे और उसके बीच केवल 1 मीटर का ही फासला था कि बच्चा अपने आप रुक गया। ये देख महेश ने भी अपने कदम रोक लिए। फिर एक ही झटके के साथ उस बच्चे ने उसको पलटकर जो देखा, महेश की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसके दिल की धड़कनें मानो रुक सी गई। बच्चे की आंखें लाल लाल चमक रही थी और दांत किसी भेड़िए के जैसे थे। वो बच्चा भयानक आवाज करता हुआ उस पर झपट गया। पेड़ों से चमगादड़ फड़फड़ाते हुए फिजा में उड़ गए और महेश की आखिरी चीख जंगल में गूंज कर रह गई। आदित्य बहुत खुश था। मलिष्का दुल्हन के रूप में उसके बराबर में खड़ी थी और गृह प्रवेश की रस्म चल रही थी। पार्वती अपनी नई बहू का स्वागत करने के लिए हाथ में आरती की थाली लिए खड़ी थी। उसके साथ उसकी जेठानी मानवी और जेठ रघुवीर भी वहां मौजूद थे। बेटी मलिष्का, इस लुटिया पर पैर मारो और अंदर आ जाओ। अचानक उनकी बिल्ली मलिष्का को देखकर म्याऊं करने लगी। अरे मनीषा, इसको रूम में लेकर जाओ। ये इतना शोर क्यों कर रही है? मनीषा उसको लेकर अपने रूम में चली गई। इस टाइम मलिष्का की आंखें लाल लाल चमक रही थी, जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। मलिष्का ने लुटिया पर पैर मारा और फिर आगे कदम बढ़ा दिए। पार्वती मलिष्का को उसके कमरे के अंदर लेकर चली गई। बाद में जब मानवी के चावलों पर नजर पड़ी तो वो हैरान रह गई। चावलों का रंग लाल हो चुका था। ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है। मलिष्का सेज पर बैठी हुई थी। आदित्य धीरे से उसके करीब चला गया। उसने जैसे ही घूंघट उठाकर मलिष्का को गले लगाया, मलिष्का की आंखें फिर से लाल लाल चमकने लगी। उसके कमरे की लाइट धीरे से बंद हो गई और दोनों एक दूसरे के एकदम करीब चले गए। आधी रात के तकरीबन 4 बजे थे। बिरजू काका किचन में सो रहे थे। उनके कानों में पाजेब के बजने की आवाज आई तो उनकी आंख खुल गई। वो किचन से निकलकर हॉल की तरफ गए। उन्होंने देखा कि मलिष्का मेन डोर की तरफ बढ़ रही है। ये बहू रानी इतनी रात गए कहां जा रही हैं? उन्होंने दबे पांव से उसका पीछा किया। मलिष्का घर से निकलकर दाएं तरफ जा रही है। ये रास्ता तो कब्रिस्तान की तरफ जाता है, लेकिन बहू रानी यहाँ क्या करने जा रही हैं? बिरजू काका थोड़े फासले से उसको फॉलो करते रहे। वह कब्रिस्तान के अंदर बेझिझक घुस गई। कई कब्रों के बीच से होती हुई एक छोटी सी कब्र के पास जाकर रुकी। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी जिसने काले कपड़े पहने हुए थे। मलिष्का, ये एक नवजात शिशु की कब्र है जो जन्म से ही मरा हुआ पैदा हुआ था। अपनी क्रिया पूरी करने के लिए यही उचित समय है। मलिष्का ने एकदम पीछे पलटकर देखा तो बिरजू काका एक पेड़ के पीछे छिप गए। मलिष्का ने वापस बुढ़िया की तरफ देखा और उस कब्र को अपने हाथों से खोदना शुरू कर दिया। तब तक वो बुढ़िया कुछ मंत्र बुदबुदाती रही
उसने उस नवजात शिशु की लाश को निकालकर अपने सामने रखा। फिर कुछ मंत्र बुदबुदाने लगी। मलिष्का की आंखें लाल सुर्ख हो गई और दांत भेड़िए के जैसे हो गए। उसने शिशु की कलाई पकड़कर अपने मुंह की तरफ बढ़ाई और खत से उसकी कलाई पर अपने दांत गड़ा दिए। हाय राम! ये देखकर बिरजू काका का दिल दहल उठा। वो उसके हाथ को चबा चबा कर खाने लगी। रात के सन्नाटे में, कब्रिस्तान की खामोशी में वो आवाज बहुत ही डरावनी लग रही थी। उसने बच्चे का पूरा हाथ चबा डाला। उसके बाद उस बुढ़िया ने मलिष्का की तरफ एक चाकू फेंका और बोली, ये लो। उसने चाकू उठाया और उस बच्चे के सीने को चीर डाला। और उसके दिल को निकालकर उसने मुंह में ही खत्म कर दिया। अब तुम्हारे पेट से पैदा होने वाला बच्चा शैतानी शक्तियों का मालिक होगा। शैतान की औलाद, एक नरभक्षी बच्चा। दोनों जोर जोर से हंसने लगी। बिरजू काका वहां से वापस घर की तरफ भागे। घर पहुंचकर किचन में जाकर आंखें बंद करके लेट गए। थोड़ी देर बाद उन्हें अपने आसपास किसी की मौजूदगी महसूस हुई तो उन्होंने आंखें खोली। तब मलिष्का ठीक उनके सामने खड़ी थी। मेरे करीब मत आना, वरना मैं तुमको खत्म करने की शक्ति रखता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने अपने गले में पड़ी एक माला को थाम लिया। अफसोस कि इस माला से मेरा कुछ नहीं होने वाला बिरजू काका। ये कहकर उसने एक ही झटके में शेल्फ पर रखा चाकू उठाया और उनकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। लाश को घसीटकर घर के पिछवाड़े खिड़की के बाहर फेंक दिया। उनका खून अभी भी जमीन पर पड़ा हुआ था। उसने जमीन पर बैठकर उसके खून को अपनी जुबान से चाटना शुरू कर दिया। अगली सुबह जब बिरजू काका किसी को घर में नजर नहीं आए तो सभी हैरान रह गए। लेकिन फिर पार्वती ने अपने दिमाग पर जोर दिया और बोली, बिरजू काका कई दिनों से अपने गांव जाने की बात कर रहे थे, कहीं वहीं तो नहीं चले गए? अरे मम्मी, बिरजू काका कोई बच्चा थोड़ी ना है। जहां गए हैं जाने दो, जब आएंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कहां गए थे। मलिष्का ने सभी के लिए अपने हाथों से ब्रेकफास्ट बनाए और सभी को सर्व किया। उसके हाथ का बना खाना सभी को पसंद आया। इसी तरह अब रोजाना का रूटीन हो गया। मलिष्का सभी के साथ घुल मिल गई। उनके दिन अच्छे गुजरने लगे। कुछ दिनों बाद घर में खुशियों की लहर दौड़ गई जब मलिष्का ने पार्वती को बताया कि वो मां बनने वाली है। अब उसका खास ध्यान रखा जाने लगा। धीरे धीरे कब 8 महीने निकल गए पता ही नहीं चला। बेटा आदित्य, मलिष्का को गुरुजी का आशीर्वाद दिलवाने बड़े मंदिर लेकर जाओ। यही सही टाइम है। अगर आज शाम उसने चढ़ावा चढ़ाकर गुरुजी से आशीर्वाद ले लिया तो माँ और बच्चे दोनों के लिए अच्छा होगा। जैसा आप कहें मम्मी। आदित्य उसको अपने साथ लेकर निकल गया। दोनों जीप से मंदिर की तरफ जा रहे थे। जैसे जैसे वो मंदिर के करीब पहुंच रहे थे, मलिष्का की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी सामने से उसको एक कार आती हुई नजर आई, जिसको देखकर मलिष्का के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान झलक आई। उसने कुछ मंत्र पढ़कर उस कार की तरफ देखा। उसकी आंखें लाल लाल चमकने लगी और उस कार का बैलेंस बिगड़ गया। वो कार
तेजी से आकर उसकी कार से टकरा गई। आदित्य कार से बाहर जा गिरा और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। जब उसकी आंख खुली तो वो अपने घर में था। मलिष्का उसकी बराबर में बैठी थी और बाकी सब आसपास खड़े हुए थे। भगवान का शुक्र है, इतना भयानक एक्सीडेंट होने के बाद भी हम दोनों को कुछ नहीं हुआ। लेकिन समझ नहीं आ रहा है ऐसा कैसे हो सकता है। टक्कर तो बहुत जोरों से लगी थी। तुम लोग बड़े मंदिर जा रहे थे, शायद इसी वजह से तुम दोनों को कुछ नहीं हुआ। काली माता ने तुम्हारी रक्षा की। मंदिर जाने वाली बात ऐसे ही टल गई। अब कुछ दिन और गुजरे और धीरे धीरे मलिष्का की मां बनने का दिन आ ही गया। मलिष्का को रात 8 बजे अचानक से पेन शुरू हुआ। पार्वती ने 2 बूढ़ी औरतों को बुलाया जो गांव की महिलाओं की डिलीवरी किया करती थी। कमरे के अंदर मलिष्का और वो बूढ़ी औरतें बैठी थी। बाकी सभी बाहर इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद मलिष्का की चीख पुकार खत्म हुई और सब कुछ शांत हो गया। लेकिन अगले ही पल हे भगवान! दोनों औरतें चीखते चिल्लाती हुई कमरे से बाहर निकली। अरे क्या हुआ आप लोगों को? सब कुछ ठीक तो है ना? उन दोनों ने किसी एक की ना सुनी और राम राम चिल्लाती अपने कानों पर हाथ रखे हुए वहां से भाग निकली। नन्हा शिशु अभी मलिष्का की बराबर में लेटा हुआ था। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी। चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जैसे बड़े लोगों के चेहरे पर होती है और उसके नाखून किसी तेज भेड़िए के जैसे लंबे लंबे थे। वो अपनी बारीक सी आवाज में जोर जोर से हंस रहा था। आदित्य और बाकी सदस्य अब कमरे के अंदर दाखिल हो गए। अरे मेरा बच्चा! मलिष्का, वो बूढ़ी औरतें इस तरह चीखते चिल्लाते हुए कमरे से क्यों भाग निकली? हमारा बच्चा रोते हुए नहीं बल्कि हंसते हुए पैदा हुआ। बस इतनी सी बात को उन्होंने पता नहीं क्या समझ लिया। क्या बस इतनी सी बात थी? जी हाँ, बस यही वजह थी। हम तो बेकार में ही डर रहे थे। आज शाम में इसके सही सलामत पैदा होने की मन्नत का धागा खोलने के लिए बड़े मंदिर जाऊंगी। ओह मम्मी, आप हमारे लिए पैदल बड़े मंदिर जाएंगी? वो तो काफी दूर है। तो क्या हुआ, मेरी परी जैसी बहू ने चांद जैसे बच्चे को जन्म दिया है। इनके लिए मैं इतना नहीं कर सकती? अब उनके परिवार में खुशियों की लहर दौड़ गई। वह एक दिन का बच्चा सभी की नजरों में बड़ी गौर से देखता था, जैसे कि सबको पहचानने की कोशिश कर रहा हो। बस अब मैं मन्नत का धागा वापस खोलकर उसकी जगह ये नींबू मिर्ची लटका दूंगी और तुम दोनों माँ बेटों पर आने वाली हर मुसीबत टल जाएगी। ये कहकर पार्वती अपने हाथों में पूजा की थाली लिए बड़े मंदिर की तरफ चली गई। इस टाइम आदित्य भी घर पर नहीं था। बाकी सभी परिवार वाले भी अपने अपने कामों में लगे हुए थे। मलिष्का अपने बच्चे के साथ कमरे में अकेली थी। मेरे प्यारे बेटे, सुबह से सिर्फ दूध ही दूध मिल रहा है। तुमको भूख नहीं लग रही? हाँ मम्मी, बहुत जोरों की भूख लगी है। इन लोगों ने मुझे इतना दूध पिलाया कि अब मुझे दूध के नाम तक से घिन आ रही है। मुझे खून चाहिए और ताजा मांस। तो ठीक है मेरे बच्चे, जाओ और अपनी पसंद का शिकार करके वापस आओ। वो खड़ी हुई। और उसने उस बच्चे को खिड़की से बाहर की तरफ छोड़ दिया। थोड़ी देर तक घुटनों रेंगने के बाद वह बच्चा जंगल में ही कहीं गायब हो गया। पार्वती बड़े मंदिर पहुंचकर गुरुजी से मिली। उसने मन्नत का धागा खोला और फिर साथ लाई हुई नींबू मिर्ची को उसने उस धागे की जगह पर बांधा। वो बंधते ही सारी हरी मिर्च लाल हो गई और नींबू भी लाल सुर्ख हो गया और उससे खून टपकने लगा। अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ। क्या हुआ गुरुजी? आप इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं? वो कोई बच्चा नहीं है, तुम्हारी बहू ने एक नरभक्षी को जन्म दिया है।
शैतान की औलाद है वो। ये आप क्या कह रहे हैं? अभी के अभी अपने घर पर पहुंचे हो। तुम्हारे परिवार को खतरा है और कुछ दिनों बाद ये खतरा पूरे गांव पर मंडराने लगेगा। मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। उसका सामना करने के लिए मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। फिलहाल जाओ। ये सुनकर पार्वती डर गई और तेज तेज कदमों से घर की तरफ निकल गई। कुछ देर चलने के बाद उसको अचानक से बच्चे के जोरों से हंसने की आवाज आई। मुन्ना की आवाज यहाँ जंगल में। उसने पीछे पलट कर देखा। मुन्ना अपने चारों हाथ पैरों से पेड़ के ऊपर चढ़ता जा रहा था। वह धीमे धीमे कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगी। पेड़ के पास पहुंचकर उसने ऊपर नजरें उठाकर देखा तो उसको दो लाल लाल आंखें अंधेरे में चमकती हुई नजर आई। फिर अचानक से मुन्ना उस पर किसी बंदर की तरह झपट पड़ा। दादी माँ, क्या मैं आपके जिस्म से थोड़ा सा मांस खा सकता हूँ? बहुत भूख लग रही है। उसने पार्वती की गर्दन पर दांत गड़ा दिए और उससे मांस की बोटियां चबा चबा कर खाने लगा। आदित्य घर पहुंचा। तो उसने देखा कि मुन्ना अपने पालने में नहीं था। मलिष्का जमीन पर बैठी हुई आंखें बंद किए हुए कोई मंत्र जाप कर रही थी। मलिष्का, ये तुम क्या कर रही हो? और मुन्ना कहाँ है? उसको थोड़ी भूख लगी थी, इसलिए वो कुछ खाने के लिए गया है। ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? मलिष्का ने अपनी रंग बदलती आंखों से उसको घूर कर देखा। तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा पैदा हुआ है। सिर्फ इसी वजह से तुमको जिंदा छोड़ रही हूँ। ऐसा कहकर उसने एक तेज पंजा आदित्य के मुंह पर मारा। और वो बेहोश हो गया। मलिष्का अपने हाथ में मुन्ना को लिए हुए जंगल में कदम बढ़ा रही थी। चारों तरफ तेज तेज हवाएं चल रही थी। बादलों से एक लाल रोशनी निकलती हुई दिखाई दे रही थी। मलिष्का उसको देखते हुए मंत्र बुदबुदाई हुई चल रही थी। कुछ देर बाद वो गांव के एक पुराने खंडहर में पहुंच गई। उसने बच्चे को जमीन पर लिटा दिया। बच्चा अपनी खुली आंखों से बादलों से निकलती हुई लाल किरणों को देख रहा था, जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। बादलों पर एक गोल दरवाजा सा बन गया और एक शैतानी रूपी परछाई नजर आने लगी। मलिष्का, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। आखिरकार तुमने एक इंसान के जरिए हमारे नरभक्षी बच्चे को जन्म देने वाला नामुमकिन काम मुमकिन कर दिखाया। हाँ मेरे स्वामी, मैंने आपके बच्चे को जन्म दे दिया है। देखिए, अभी इसको पैदा हुए दूसरा ही दिन हुआ है और इसने एक इंसान का शिकार भी कर डाला। बहुत अच्छे मेरे बच्चे। पिताजी, मैंने शिकार तो कर लिया, लेकिन मैं अभी भी एक बच्चे जैसा ही दिखता हूँ। मैं अपने असली रूप में कब आऊँगा? बस कुछ ही समय बाकी है। रात के 1 बजते ही तुम अपने नरभक्षी अवतार में बदलना शुरू हो जाओगे। तभी वहाँ आदित्य, गुरुजी और उनके साथ उनके 2 शिष्य आ पहुंचे। उन्होंने चारों तरफ से उनको घेर लिया। तुम बेवकूफों को लगता है कि तुम मेरे बच्चे को इतनी आसानी से मार सकते हो? आदित्य, तुम एक तरह से इस बच्चे के बाप हो। इसके नरभक्षी अवतार में आने से पहले तुम ही इस चांदी के चाकू से इसको खत्म कर सकते हो। जल्दी करो। आदित्य अपने हाथों में चांदी का चाकू लिए हुए बच्चे की तरफ बढ़ने लगा। बच्चा हंसता हुआ घुटनों पर आगे आगे चलने लगा। तभी अचानक से आदित्य के सामने मलिष्का आ गई और उसको देखकर आंसू बहाने लगी।
आदित्य, तुम भूल रहे हो कि ये हमारा बच्चा है। तुम अपने बच्चे को अपने हाथों से कैसे खत्म कर सकते हो? ये बच्चा नहीं है, ये एक शैतान है। ये सुनते ही मलिष्का बहुत ही भयानक रूप में आ गई और उसने चाकू पकड़कर अपने पेट में मार लिया। आदित्य, समय खत्म हो रहा है। समय खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि हो चुका है। उसके ऐसा कहते ही बादल से एक बहुत तेज रोशनी निकली और उस बच्चे पर पड़ी। बच्चा देखते ही देखते बड़ा होने लगा और एक बहुत ही भयानक जीव में बदलने लगा। अब देखो मेरा असली रूप। बच्चे के हाथ और पैरों के पंजे बहुत खूंखार हो गए। उसके दांत किसी दानव के जैसे दिखने लगे। आंखें लाल सुर्ख अंगारों के जैसी चमकने लगी। वो बहुत भयानक दिखने वाला एक नरभक्षी बन गया। उसने गुरुजी के साथ आए हुए शिष्यों को अपना एक एक पंजा मारकर ही खत्म कर डाला और फिर गुरुजी के ऊपर किसी शेर की तरह झपटकर उनका मांस खाने लगा। वाह, अब असली शक्ति महसूस हो रही है। मलिष्का खत्म हो चुकी थी। नरभक्षी बना वो बच्चा गुरुजी के शरीर से मांस नोच नोच कर खा रहा था। आसमान से उस शैतान के हंसने की आवाज आ रही थी। आदित्य बिल्कुल सुन्न खड़ा इस खौफनाक मंजर को देख रहा था। आपके जरिए मैं पैदा हो पाया हूँ, इसलिए आपको जिंदा छोड़ रहा हूँ। ऐसा कहकर नरभक्षी भागा और जंगल में ही कहीं गायब हो गया। आज से अगले पूर्णमासी की रात इस गांव से शुरू होगा मौत का जबरदस्त तांडव। मेरा बेटा नरभक्षी आ रहा है। आधी रात का वक्त हो चुका था। सर्दी अपनी चरम सीमा पर थी। शरीर का खून जमा देने वाली ठंडी हवाएं चल रही थी। एक व्यक्ति बड़ी तेजी से चलता हुआ घने जंगल के बीच बने एक वीरान मंदिर की ओर चला जा रहा था। मंदिर से कुछ ही दूरी पर वो रुक गया। उसके हाथ में एक फावड़ा था। वो उस फावड़े से कच्ची जमीन की मिट्टी खोदने लगा। बहुत देर तक खोदने के बाद जमीन से एक युवती की पुरानी सड़ी गली लाश निकली। उस लाश को देखकर उस व्यक्ति की आंखें चमक उठी। उसने लाश को देखते ही मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक एक व्यक्ति हाँफता हुआ उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसका नाम मोहनदास था। ये तुम क्या कर रहे हो? यह गलत है आदित्य। हम गुरुजी की सिखाई हुई विद्या का गलत फायदा नहीं उठा सकते। मोहनदास की बात सुनकर आदित्य गुस्से में बोला, मैंने इस पर मंत्र पढ़ दिया है। अब सिर्फ एक रस्म और बच गई है, उसके बाद मैं दुनिया में सबसे ताकतवर हो जाऊंगा। मुझे पता था तुम नहीं मानोगे, इसीलिए मैंने गुरुजी को तुम्हारे बारे में सब बता दिया है। वो कुछ ही देर में यहाँ पहुँच जाएंगे। तूने वो रस्म तो पूछी ही नहीं मोहनदास। इस लाश को ताजा इंसानी खून चढ़ाना है। यहाँ आकर तूने मेरा काम आसान कर दिया। इतना कहकर आदित्य ने उसी फावड़े से मोहनदास के ऊपर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिए। मोहनदास के शरीर से खून का फव्वारा फूटकर उस लाश के ऊपर गिर गया। मोहनदास ने एक चीख के साथ दम तोड़ दिया।
अचानक मंदिर रोशनियों से जगमगा उठा और उसका दरवाजा खुल गया। 2 दिन बाद उसी रास्ते से पुरातत्व विभाग के कर्मचारियों की कार गुजर रही थी। कार में 4 लोग सवार थे, गुंजन, आशीष, सुमित और नंदिनी। गाड़ी धीरे चलाओ सुमित, देख नहीं रहे कैसा सन्नाटा छाया हुआ है, कहीं कोई जंगली जानवर कार के सामने ना आ जाए। बस करो नंदिनी, इतना ही डर लगता था तो किसी ब्यूटिशियन का कोर्स करती, इस प्रोफेशन में क्यों आई? क्योंकि ये प्रोफेशन नंदिनी की माँ का सपना था। अब तुम दोनों मेरा मजाक उड़ाना बंद करोगे? नंदिनी सही बोल रही है, उसके कहने का गलत मतलब मत लो, उसका मजाक मत उड़ाओ। हम उसका मजाक नहीं उड़ा रहे, हमारा काम है ऐतिहासिक इमारतों को तलाश करना। तुम शायद नहीं जानती है गुंजन, मिस्त्री के मकबरे की खुदाई में मैं भी शामिल था। बस करो सुमित, तुम्हारी ये कहानी सुन सुनकर हम तंग आ चुके हैं। अब ये बताओ कि क्या हम लोग सही रास्ते पर हैं? सुमित गाड़ी को रोककर हाथ में टेबलेट लेकर मैप को बहुत गौर से देखने लगा। मैप के हिसाब से हम लोग लोकेशन से 3 किलोमीटर दूर पीछे खड़े हैं। हमें उस टेंपल का सफर अब पैदल ही करना पड़ेगा, इस जंगल से होते हुए। मुझे लगता है सुमित, हमें कल सुबह यहाँ पर आना चाहिए, शाम हो चुकी है। नहीं गुंजन, हमें अभी चलना चाहिए। वैसे भी वो टेंपल बरसों से बंद पड़ा है, हम थोड़ी बहुत छानबीन करके वापस आ जाएंगे। सुमित और उसकी टीम वहां से पैदल जंगल की ओर निकल पड़ी। वो लगभग 1 किलोमीटर दूर चले ही होंगे कि उन्हें उस गांव से बहुत सारे लोग आते हुए दिखे। सुमित ने आशीष की ओर देखकर कहा, अरे ये तो पपुआ गांव के लोग लगते हैं, यही तो हम जा रहे हैं। इतने सारे लोग अपना सामान बांधे कहाँ जा रहे हैं? चलो चलकर उनसे पूछ लेते हैं। सुमित ने उनके करीब जाकर गांव के एक व्यक्ति से पूछा, तुम सब लोग गांव छोड़कर क्यों जा रहे हो? उस व्यक्ति ने बहुत ही आहिस्ता से कहा, कल रात गांव के 3 युवक मृत अवस्था में मंदिर के पास मिले हैं, उनके सीने से दिल गायब थे। मेरी मानो तो आप लोग भी वापस चले जाओ, रात होने वाली है। और वो दोबारा वापस आ गई है। कौन वापस आ गई है? उस मंदिर की डायन चंद्रमुखी। उस व्यक्ति की बात सुनकर सुमित बहुत जोर जोर से हंसने लगा। मंदिर में पूजा होती है बेवकूफ, वहां पर डायन नहीं रहती है। लगता है रात में चंद्रमुखी मूवी देख ली होगी तुम सबने। नहीं साहब, कुछ मंदिर शापित भी होते हैं। अगर इस दुनिया में भगवान के मंदिर है तो शैतानों के भी मंदिर है। वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? हमें कल रात किसी का कॉल आया था कि इस गांव में कोई ऐतिहासिक मंदिर है जो बरसों से बंद है। हम वही जा रहे हैं। हम वहां पर जाकर छानबीन करेंगे। अब वो वाकई बहुत पुराना हुआ तो वो पुरातत्व विभाग की संपत्ति में आ जाएगा। अपनी जान बचानी है तो यहाँ से चले जाओ। इतना कहकर वो व्यक्ति तेज कदमों के साथ चला गया। सुमित अपने दोस्तों के पास वापस आ गया। क्या बोल रहा था वो? पता नहीं क्या उटपटांग बातें कर रहा था। बोल रहा था मंदिर की डायन चंद्रमुखी वापस आ गई है। मुझे मेरे भारतवासियों को देखकर बड़ा तरस आता है। आज हम मंगल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं और ये लोग डायन और पिशाच से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। चलो चलते हैं। सुमित और उसके दोस्त 1 घंटे के बाद उस मंदिर के दरवाजे पर पहुंच गए। उनके सामने एक विशाल मंदिर था जहां आसपास अजीब सी मनहूसियत टपक रही थी। उन्होंने देखा कि मंदिर का दरवाजा खुला हुआ था और उसके अंदर से रोशनी फैली हुई थी। हमें तो बताया गया था कि मंदिर बरसों से बंद है, मगर इसके अंदर की रोशनी बता रही है जैसे ये काफी वक्त से खुला हुआ है। हमें अंदर चलकर देखना चाहिए। नंदिनी ने डरते हुए सबसे कहा, मुझे लगता है हमें अंदर जाने से पहले सोचना चाहिए। यहाँ के निवासी रातों रात गांव छोड़कर जा रहे हैं और उन्होंने अपने जाने का कनेक्शन इस मंदिर को ही बताया है। नंदिनी की बात पर सुमित को गुस्सा आ गया। सुनो, तुम्हें नहीं आना है ना तो मत आओ, तुम्हारी मर्जी है, तुम जा सकती हो।
सुमित और उसकी टीम मंदिर के अंदर चली गई। नंदिनी को भी डरते डरते मजबूरी में जाना पड़ा। मगर मंदिर के अंदर का नजारा देखकर उनके होश फाख्ता हो गए। उन्होंने देखा पूरे मंदिर में दीप जल रहे हैं, मगर वहां पर भगवान की मूर्ति के बजाय अजीब से प्राणी की बड़ी मूर्ति लगी हुई थी, जिसका सर घोड़े का था और धड़ इंसान का, और चारों तरफ बड़ी डरावने चेहरों वाले लोगों की मूर्तियां लगी हुई थी। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और मंदिर का दरवाजा बंद हो गया। यह देखकर उन चारों के रोंगटे खड़े हो गए। आशीष ने चीखते हुए कहा, यहाँ से बाहर निकलना होगा सुमित, मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है। इतना कहकर आशीष दरवाजे की ओर भागा, लेकिन उसके सामने एक अजीब सी दिखने वाली बला खड़ी हुई थी। उसे देखकर आशीष की चीख निकल गई। उसने देखा एक भयानक औरत जिसका चेहरा और शरीर बुरी तरह से सड़ चुका था। उसके नाखून लंबे और पैने थे। उसके अंदर से भयानक बदबू छूट रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख लाल थी, मानो बरसों पुराना कोई मुर्दा उठकर खड़ा हो गया। कौन हो तुम? वो बला बेहद गुस्से में बोली, चंद्रमुखी, ये मंदिर मेरे शैतान देवता का है। इतना कहकर उसने अपने नाखून आशीष के सीने में गाड़ दिए और उसका दिल बाहर निकाल लिया। आशीष वहीं पर मर गया। नंदिनी चीखती हुई बोली, मैंने कहा था ना तुम सबसे, हम में से अब कोई नहीं बचेगा। तभी पीछे से सुमित को किसी ने कसकर पकड़ लिया। वो आदित्य था। तुम सबको मैंने ही बुलाया था ताकि चंद्रमुखी डायन की ताकत वापस लाई जा सके। तुम्हारा धड़कता हुआ दिल चंद्रमुखी की शक्ति वापस लौटा देगा। देखते ही देखते चंद्रमुखी ने एक ही झटके में अपने पहले नाखूनों से सुमित का दिल उसके सीने से खींच लिया। और बड़े चाव से खाने लगी। सुमित की चीख मंदिर के अंदर ही घूट कर रह गई। उसके कदम जैसे ही नंदिनी और गुंजन की ओर बढ़े कि अचानक मंदिर का दरवाजा खुल गया और एक तेजस्वी बाबा चंद्रमुखी को गुस्से में खड़े देखने लगे। बाबा ने चिल्लाकर कहा, मूर्ख आदित्य, अनर्थ कर दिया तूने। मेरे सिखाए हुए मंत्र द्वारा इस चंद्रमुखी की आत्मा को पाताल लोक से वापस बुलाकर इसके शरीर में डाल दिया। तूने मेरे प्रिय शिष्य मोहन दास को भी मार दिया। हाँ, क्योंकि मैं इस संसार पर राज करना चाहता हूँ। अब चंद्रमुखी मेरी गुलाम है। मूर्ख, बरसों पहले इसी मंदिर में ये राक्षस की पूजा करती थी और राक्षस को खुश करने के लिए ये जिंदा इंसानों का दिल निकाल कर खा लेती थी। इन सब का दिल खाने के बाद ये तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। इतना कहकर बाबा ने अपना त्रिशूल फेंककर चंद्रमुखी के सीने के ऊपर वार कर दिया। त्रिशूल सीने में गड़ते चंद्रमुखी चीख उठी। उसका चेहरा और भयानक हो गया। उसने आदित्य को पकड़ लिया। अचानक मंदिर के अंदर की जमीन फट गई। चंद्रमुखी आदित्य को पकड़ते हुए जमीन में समा गई। मंदिर के सारे दीप बुझने लगे। सब बाहर निकलो। नंदिनी और गुंजन बाबा के साथ बाहर आ गई। बाहर पूरा गांव जमा था। बाबा उन गांव वालों को वापस बुला लाए थे। मंदिर का दरवाजा फिर अचानक बंद हो गया। वंशिका और आर्यन दोनों अपनी गाड़ी से मनाली घूमने के लिए निकले थे। बर्फ से सजे पहाड़ों को देखकर दोनों बहुत खुश थे। उनकी शादी को बस एक ही महीना हुआ था। मनाली पहुंचने में अभी कुछ समय बाकी था। रात के 2 बज चुके थे। गाड़ी के अंदर धीमी आवाज से संगीत बज रहा था और बाहर दोनों तरफ लंबे और घने पेड़ों के साए। रास्ते में एक जगह एक छोटी सी चाय की दुकान देखकर दोनों वहां उतर गए।
चारों तरफ अंधेरा था। बस उस चाय की छोटी सी दुकान पर एक 100 वाट का बल्ब जल रहा था। गूगल मैप देखने के लिए आर्यन ने जब अपना मोबाइल चेक किया तो उसमें नेटवर्क नहीं थे। आर्यन ने चाय वाले से आगे जाने का रास्ता पूछा, क्योंकि वहां से एक रास्ता ऊपर पहाड़ पर जा रहा था और दूसरा सीधा। उस आदमी ने ऊपर वाले रास्ते की ओर इशारा कर दिया। आर्यन ने उसी रास्ते पर बढ़ने की सोची, क्योंकि चाय वाला उसी जगह का मालूम होता था। मगर वंशिका को कुछ अजीब लगा, क्योंकि कई किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद भी उन्हें उस सड़क पर कोई बोर्ड तक नहीं दिखा। उनकी गाड़ी जमीन से ऊंचाई की ओर बढ़ती जा रही थी। आसमान के तारे और करीब दिखने लगे थे। रात काली और अंधेरी होती जा रही थी। जहाँ हम लोग उतरे थे वहाँ से तो मनाली 2 घंटे में ही आ जाना चाहिए था। ये हम लोग किस तरफ चलते जा रहे हैं? अभी तक एक भी घर या आदमी नजर नहीं आ रहा। लगता है उस आदमी ने हमें गलत रास्ता बता दिया है। शायद तुम सही कहती हो। दोनों तरफ घना जंगल है और यहाँ हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं। मुझे अब थकान से नींद भी आने लगी है। तभी एक बड़े साइज की काली बिल्ली गाड़ी के सामने आ गई। जोर से ब्रेक लगाकर आर्यन ने गाड़ी रोक दी। आर्यन और वंशिका घबराकर उस बिल्ली की ओर देखने लगे। उस बिल्ली की आंखें ऐसे चमक रही थी जैसे उसकी आंखों में किसी ने लाल बल्ब फिट कर दिए हो। खून जमा देने वाली ठंड में आर्यन और वंशिका दोनों पसीने से नहा गए। वो बिल्ली चिल्लाती हुई जंगल की ओर भाग गई। आर्यन मुझे लग रहा है हमें वापस मुड़ना चाहिए। ये रास्ता सही नहीं है। आर्यन ने गाड़ी रोक दी। और नीचे उतरकर इधर उधर देखने के बाद वंशिका से बोला, सही कहा वंशिका, रास्ता संकरा है। एक तरफ खड़ी चट्टाने और दूसरी ओर रात के समय में अनंत सी प्रतीत होती खाई। मुझे भी अब डर लगने लगा है। आर्यन फोन निकालकर देखने लगा, मगर मोबाइल में नेटवर्क अब भी नहीं थे। आर्यन बचाओ! क्या हुआ वंशिका? तुम चिल्लाई क्यों? कुछ नहीं हुआ। मुझे क्या होगा? तुम गाड़ी से क्यों उतरे? चलो ना आगे चलकर और देखते हैं। आर्यन को बड़ा अजीब सा लगा। वंशिका जो अब तक वापस मुड़ने के लिए बोल रही थी, उसे अचानक क्या हो गया? आर्यन फिर से गाड़ी ड्राइव करने लगा। समझ नहीं पा रहा था कि वंशिका चुप क्यों है। उसे अनजान रास्ते पर अब डर क्यों नहीं लग रहा है। तभी एक कच्चा रास्ता पहाड़ के ऊपर जाता हुआ दिखा। आर्यन गाड़ी यहीं रोक दो। वंशिका, ये मजाक का समय नहीं है। कोई जंगली जानवर हम पर हमला कर सकता है। आर्यन प्लीज गाड़ी रोक दो ना। ये कहते हुए वो तेजी से चलती गाड़ी का दरवाजा खोलकर उतर गई और भागते हुए पहाड़ के ऊपर चढ़ गई। कुछ ही क्षणों में वो नजरों से ओझल हो गई थी। आर्यन सहम गया। वंशिका! वंशिका! कहाँ हो तुम? आर्यन चिल्लाते हुए कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि अचानक उसके कानों में किसी के हंसने की आवाज आई, मगर वो वंशिका की आवाज नहीं थी। आर्यन उन देवदार घने जंगल में उन अजीब आवाजों के बीच अपनी पत्नी को पागलों की तरह ढूंढने लगा। एक अनजानी आवाज बार बार उसके कानों में टकरा रही थी। आओ आर्यन, आ जाओ। ये आवाज कहीं वंशिका की तो नहीं है? बड़बड़ाते हुए आर्यन तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। तो उसने देखा सामने पेड़ की टहनी पर वंशिका छोटे बच्चे की तरह पैर हिलाते हुए बैठी थी। आर्यन वंशिका को देखकर कांप कर रह गया। तभी उसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। आर्यन ने घबराकर जैसे ही मुड़कर देखा तो उसके सामने भी वंशिका खड़ी हुई थी। आर्यन ने घबराकर जब पेड़ के ऊपर नजर मारी तो अब वहां पर वंशिका नहीं थी। पेड़ पर क्या देख रहे हो आर्यन? देखो कितना सुंदर है ये जंगल। तुम मेरा लैपटॉप और कैमरा तो लाए हो ना? आर्यन डरते हुए उसकी ओर देखने लगा, जो केवल वंशिका जैसी दिख रही थी कि अचानक वो फिर से हंसते हुए अंधेरे में कहीं गुम हो गई। तभी आर्यन को पेड़ की टहनियों पर ढेर सारी स्त्रियों की लाशें लटकी हुई दिखाई पड़ी। पसीने से तरबतर वो होश संभाल ही रहा था कि अचानक एक घोड़े पर बैठा एक काला तांत्रिक जैसा दिखने वाला व्यक्ति उसकी ओर आया और बगल से गुजर गया।
आर्यन को उस भयानक अंधेरे में उन सब की बस चमकती हुई आंखें ही दिखाई दे रही थी। उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वंशिका, क्या ये तुम हो? ये बोलते हुए आर्यन जैसे ही पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि उसके पीछे एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। बाबा, मेरी पत्नी कहीं खो गई है अंधेरे में, आप उसे ढूंढने में मेरी मदद करो प्लीज। उस बूढ़े व्यक्ति ने धीमी आवाज में आर्यन को बताया कि ये एक डरावना इलाका है। करीब 200 साल पहले यहाँ एक तांत्रिक रहता था जो इस जंगल में काला जादू करता था। उसने अपने काले जादू की शक्तियों को बढ़ाने के लिए ना जाने कितनी स्त्रियों की बलि दी थी। जब गांव वालों को इस बात का पता चला तो वो सब गुस्से में आग बबूला हो गए। और एक रात जब तांत्रिक अपने काले जादू की तंत्र विद्या में लीन था, उसी वक्त गांव के सारे मर्द और औरतें हाथ में मशाले और तलवारें लेकर तांत्रिक के पास पहुंच गए और उन सब ने उस तांत्रिक को काले जादू की साधना के दौरान हत्या कर दी। जिस रात उन सब ने मिलकर तांत्रिक को मार डाला था वो आज की रात ही थी। और आज की रात यहाँ आत्माएं फिर से जाग जाती हैं। पसीने की बूंदें आर्यन के चेहरे को ढक चुकी थी। उसे आत्माओं के तांडव से ज्यादा अपनी पत्नी वंशिका की चिंता हो रही थी। वो उस बूढ़े व्यक्ति को गौर से देखने लगा। उसका चेहरा उसके लंबे बालों से ढका हुआ था। ये मौत का जंगल एक डरावना इलाका है। आज की रात वही तांत्रिक दोबारा जीवित होकर अपनी सिद्धियों को बढ़ाता है, आत्माओं से ताकत लेता है और कोई इंसान मिल जाए तो उसकी बलि के लहू से इस जंगल को सींचता है। तुम्हारी पत्नी में कोई आत्मा प्रवेश कर चुकी होगी, अब उसे ढूंढना व्यर्थ है। अबे बुड्ढे, इतनी देर से बकवास किए जा रहा है, पागल है क्या? इतने में आर्यन ने अपनी रिवॉल्वर निकाल ली। जैसे वो जंगली जानवरों से बचने के लिए वंशिका को बिना बताए साथ लाया था। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आर्यन और उस बुड्ढे से टकराया। हवा के जोरदार थपेड़े से उस बुढ़े व्यक्ति के चेहरे से बाल हट चुके थे। उसकी आंखें पथराई सी थी। उसका चेहरा बिल्कुल उसी चाय वाले जैसा था जिसने उन दोनों को गलत रास्ता बताया था। अचानक एक बवंडर ने पूरे जंगल को अपने आगोश में ले लिया और आर्यन की एक जोरदार चीख जंगल में गूंज गई और फिर हर ओर एक डरावनी खामोशी पसर गई। सुबह पास के गांव वालों ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी कि जंगल में एक मृत दंपति मिले हैं। दिन भर यही चर्चा का विषय रहा कि हर साल अमावस की रात को इस जंगल का डरावना इलाका अपनी बलि ले ही लेता है।